गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज फिर हम दोबारा से शुरू करते हैं आपका वकैब सेशन। तो वकैब सेशन के अंदर मैंने आपको करवा रखा है, देखो पहली क्लासेस के अंदर मैं तो कुछ इडियम्स कराए थे बेस्ड ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इस तीसरी वीडियो के अंदर। तो आज कुछ हम डॉग से रिलेटेड करेंगे कि डॉग में क्या होता है। जैसे कि पहला एक इडियम बहुत ही फेमस इडियम है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। इसमें कई बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये बोलता है कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, प्रत्येक कुत्ते का दिन होता है। तो यहाँ पर जो डॉग वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? ह्यूमन के लिए। अब ह्यूमन के लिए कैसे यूज़ किया गया है कि डॉग का यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी मतलब मानवीकरण किया गया है। और मानवीकरण करके उसको ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके आपने यहाँ पर जो इडियम युग में पोजेसिव केस यूज़ किया है वो ही के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, हिज। वैसे आपका जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट प्रोनाउन यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से रिलेट किया गया है। एवरी डॉग हैज हिज डे, प्रत्येक का अच्छा भाग्य आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में। तो हैव गुड फॉर्चून, हैव गुड फॉर्चून, इसका जो मतलब आएगा वो ये आएगा, हैव गुड फॉर्चून बिफोर और लेटर। अच्छा भाग्य आता है, अगर आप मेहनत करते रहे लगातार तो अच्छा भाग्य आता है। बस ये होता है कि किसी का जल्दी आ जाता है और किसी का लेट हो जाता है, लेकिन अच्छा भाग्य बिल्कुल आता है। एक और आपका ईडीएम है जो बहुत अच्छा ईडीएम है, लेट डॉग स्लीपिंग, लेट स्लीपिंग डॉग लाइज। ऐसे ईडीएम है, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। ध्यान से देखें, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। अब बहुत सारों के मन में ये पॉइंट आएगा कि लेट के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आई है, लाई। ठीक है। दूसरी बात, ये स्लीपिंग क्या है? ये डॉग से पहले है। क्या ये डॉग नाउन है? तो नाउन से पहले ये आई है, इसका एडजेक्टिव का काम करते हुए पार्टिसिपल। क्या कहते हैं इसको? पार्टिसिपल बोला जाता है। तो लेट के बाद ये कंप्लीट नाउन आया, फिर वर्ब आई है। तो लेट स्लीपिंग डॉग लाई। अब लाई का मतलब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, एक लाई का मतलब होता है लेटा रहना, लेटना, लेटा रहना, रखना, लेटा रहना, रखना, ये मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो लाइव वर्ड यूज़ किया गया वो ये लाइव वर्ड यूज़ किया गया है जो लेटा रहना होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म आपकी ले और थर्ड फॉर्म आपकी लेन होती है और आईएनजी वाली फॉर्म आपकी लेइंग होती है। ठीक है। जो लाई झूठ बोलना होता है उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो लाइड होती है झूठ बोलने वाले की। ये हमेशा याद रखें। देखो, इन इडियम्स के साथ साथ अगर हम ग्रामर पॉइंट्स भी याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, इसके अंदर आपको ये पता चल गया कि लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि आ रखी है। अब ये जो स्लीपिंग है वो डॉग के लिए है, नाउन के लिए है, और नाउन के लिए है तो पार्टिसिपल आ जाएगा। अब यहाँ से ये भी पता चल गया कि लाई के दो मीनिंग होते हैं। लाई का मीनिंग आपका झूठ बोलना भी होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड होती है। लेकिन इधर जो लाई का मतलब है कि भाई वो लेटना है, रखना है, लेटाना है, जो भी है वो ये वाला मीनिंग है, लाई, ले, लेन और लेइंग। ठीक है। तो इनसे ये चीज़ नॉलेज होगी। तो इस जो ईडियम का मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या है इस ईडियम का, ये ध्यान से देख लें। ये कह रहा है कि भाई जो सोया हुआ डॉग है उसको लेटा रहने दो, उसको जगाओ मत। ठीक है। ये कह रहा है कि जो सोया हुआ डॉग है उसको लेटे रहने दो, उसको जगाओ मत। ये कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को उंगली मत करो ताकि वो दूसरे अपने आप को हमको उंगली ना कर सकें। तो इसका जो मीनिंग ये है कि किसी को परेशान ना करें ताकि खुद को परेशानी ना होए। अगर हम दूसरों के साथ छेड़खानी करेंगे तो दूसरे हमारे साथ भी छेड़खानी करेंगे। तो ये ईडीएम क्या है कि दूसरों को उंगली मत करो, खुद को उंगली, अपने आप को उंगली कोई नहीं करेगा। तो दूसरों को परेशान नहीं करना है। तो इसको आप लिख सकते हो, दूसरों को परेशान
ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दूसरों को परेशान न करें ताकि खुद परेशान न हो। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, डोंट टीज अदर्स, दूसरों को मत छेड़ो। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ध्यान रखो कि ये जो इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि मतलब जो डॉग है उसको, सोया हुआ डॉग है उसको लेटे रहने दो, उसको जगाओ मत। अगर वो जग गया तो हमको भी उंगली करेगा क्योंकि हमने उसको उंगली की है। अगला जो आपका इडियम है वो है लैप डॉग। ये लैप डॉग क्या होते हैं? लैप डॉग जो है ठीक है, लैप डॉग जो होता है वो क्या होता है कि आप दूसरों का फ़ायदा उठाते हो, क्या करते हो, लाभ के लिए दूसरों की चापलूसी करते हो आप। मतलब लैप डॉग जो इडियम यूज़ किया गया ऐसे पर्सन्स के लिए कि आप दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं। तो दूसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी चापलूसी करना, दूसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी चापलूसी करना, उनकी चापलूसी करना। ठीक है, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टू फ्लटर। फ्लटर वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, चापलूसी करना। टू फ्लटर अदर्स टू गेट, न टू टेक एडवांटेज। फायदा उठाने के लिए दूसरों की क्या करना, चापलूसी करना। टू फ्लटर अदर्स टू टेक एडवांटेज। एक और आपका आता है डॉग्स डे, डॉग डेज जो आजकल आने वाले हैं। देखो डॉग डेज जो होता है वो क्या होता है, एक डोंकीज डेज होता है, डोंकी डेज एक डॉग डेज होता है। डेज को आपने क्या बोला है, डॉग बोला है। तो ऐसे दिन जो गर्मी के दिन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, गर्मी के दिनों को क्या बोला जाता है, गर्मी के दिनों को क्या बोला जाता है, समर्स डे को क्या बोला जाता है, डॉग डेज बोला जाता है, समर्स डे को। ठीक है, इस तरीके से जो डोंकीज डे है ये क्या होते हैं कि जो डोंकी होता है ना, डोंकी का मतलब समझते हो आप में, ठीक है, उनके डेज को आप क्या बोलते हो, अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, डोंकी डेज। जैसे कोरोना काल में हमारे डोंकी डेज चल रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत लंबा समय चल गया वो, तो उनको क्या बोला जाता है, डोंकीज डे बोला जाता है। डॉग डेज जो है वो अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं उनको बोला जाता है। तो समर्स डे को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डोंकीज, सॉरी डॉग डेज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो क्या है, डॉग ईट डॉग। अगला जो ईडीएम है बहुत अच्छा ईडीएम है, डॉग ईट डॉग, डॉग ईट्स डॉग। कहने के कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सक्सेस प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस पढ़ना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। टू स्ट्रगल या अ लॉट ऑफ कंपटीशन लिख सकते हो आप, अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना। डॉग ईट डॉग को क्या बोला जाता है, लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, बहुत ज़्यादा आपका क्या होना, कंपटीशन होना, उसको क्या बोला जाता है, डॉग ईट डॉग बोला जाता है। ठीक है, अब डॉग से बात याद आई कि डॉग जैसी हरकत करने वाला एक इडियम आता है, देखो, गोल्स टू द डॉग।
गॉन्स टू द डॉग, ये क्या कह रहा है कि कुत्ते की पे आ जाना, मतलब कि गॉन, कुत्ते जैसी हालत हो जाना है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाना, टू बी रूइंड। इसका मतलब क्या होता है, टू बी रूइंड, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाना, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, उसको क्या बोला जाता है, गॉन टू द डॉग्स। और ऐसा आदमी वही आता है जो कुत्ते जैसी हरकतें करता है, उसको बोला जाता है कैनाइन। क्या बोला जाता है, कैनाइन। इसको क्या बोला जाता है, लाइक अ डॉग। डॉग जैसा जो पर्सन होता है मतलब हरकतों में, उसको क्या बोला जाता है, कैनाइन पर्सन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा कैनाइन पर्सन होता है, किसको बोलते हैं कैनाइन पर्सन, जो कुत्ते जैसी हरकतें करता है। तो कईयों को ना कुत्ते से डर भी लगता है, डर लगता है तो उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि जो साइनोफोबिया होता है वो क्या मतलब होता है साइनोफोबिया का। साइनो वो जो रूट वर्ड है वो किसके लिए आता है, डॉग के लिए, और फोबिया जो है वो फियर, तो फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से जो डर होता है उसको क्या बोला जाता है, साइनोफोबिया। और कुत्ते जैसी हरकतें करने वाले को क्या बोला जाता है, आपका कैनाइन। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब जो कुत्तों की रहने की जगह होती है, डॉग्स के रहने की जगह होती है, वो क्या होती है, कैनल होती है। क्या होती है, कैनल। अ हाउस फॉर डॉग्स, क्या बोला जाता है इनको, कैनल बोला जाता है। कैनल मतलब होता है कि जो कुत्तों का बाड़ा होता है, कुत्तों की रहने की जगह होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कैनल बोला जाता है। लेकिन जो कुत्तों का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, पैक। क्या बोलते हैं, PAC के, पैक। अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ डॉग। जो कुत्तों का ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है। तो ध्यान रखें कि जो आपके डॉग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स थे जो आपको याद रखने हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप वोकैब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए ध्यान रखें। ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक और इडियम याद आ रहा है मेरे को, गो डॉग इन द मंजर। तो वो इडियम है डॉग इन द मंजर, उसका मतलब क्या है, डॉग इन द मंजर। देखो, डॉग इन द मंजर जो वर्ड है वो किस चीज़ के लिए आया है, डॉग इन द मंजर, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मौज मस्ती में रुकावट बनता है। ठीक है, दूसरों की मौज मस्ती में रुकावट बनता है, जो ऐसा इंसान जो मतलब दूसरों की मौज मस्ती में रुकावट बनता है। फॉर एग्जांपल कि जो वो खुद नहीं कर सकता वो दूसरों को करने से रोके, उसको क्या बोला जाता है, डॉग इन द मंजर। मतलब सिंपल है, दूसरों की मस्ती में मतलब रुकावट बने, या डोंट लाइक, वन हु डोंट लाइक, डोंट लाइक अदर्स इंजॉयमेंट, दूसरों की मौज मस्ती को जो लाइक नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है, डॉग इन मंजर बोला जाता है। समझ में बात है, ठीक है, डॉग इन मंजर। कल हमने फिश से रिलेटेड बात की थी, तो एक जो इडियम रह गया था वो क्या रह गया था, ड्रिंक लाइक अ फिश। वो भी कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश। ध्यान दो, फिश जो है वो पानी में ही रहती है, तो वो पानी बेशुमार पीती है, क्योंकि उसका जो है वो रिलेशन पानी से ही है, बिल्कुल करेक्टली पानी से है। तो जो पानी का पीने का काम करती है वो बहुत ज़्यादा पानी के पीने का काम करती है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीना, टू मच ड्रिंक, टू मच ड्रिंक, टू मच, बहुत ज़्यादा पीना, उसको क्या बोला जाता है, ड्रिंक लाइक अ फिश। अब जैसे मैंने एक वर्ड बताया था आपको, कैनाइन, कुत्ते जैसी हरकत करने वाले, ऐसे ही आपका एक पिसाइन होता है, एक वर्ड और होता है आपका पिसाइन।
या पीसीवोरस लिख लो आप, पीसीवोरस। देखो जो पीसीवोरस, पिसाइन वर्ड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पिसाइन वर्ड लिख लो। पिसाइन वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है लाइक अ फिश। क्या मतलब होता है? लाइक अ फिश। फिश जैसी हरकत करने वाले को क्या बोला जाता है? पिसाइन बोला जाता है। ठीक है, पिसाइन वर्ड जैसे कैनाइन वर्ड था आपका, उसको क्या बोला जाता है आपका? लाइक अ डॉग। कुत्ते जैसी हरकत करने वाले को क्या बोला जाता है? लाइक कैनाइन। ठीक है, ऐसे ही है ना, गाय जैसा होता है उसको बोवाइन बोलते हैं, गाय जैसा, बोवाइन। इसका मतलब होता है लाइक अ काउ। क्या होता है इसका मतलब? लाइक अ काउ। ठीक है, बोवाइन बोला जाता है इसको। ऐसे ही ध्यान रखें कि जो पिसाइन मतलब वर्ड होता है वो लाइक अ फिश होता है, तो फिश खाने वाले को क्या बोलते हैं? फिश खाने वाले को क्या बोलते हैं? पिसीवोरस। क्या बोला जाता है? पिसीवोर ईट्स फिशेस, ईट्स फिशेस। इनको क्या बोला जाता है? पिसीवोरस बोला जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो आज के वीडियो सेशन के अंदर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगले सेशन में कुछ और इडियम्स लेके आएंगे आपके लिए, जो कि आपको क्लासेस रूम के अंदर याद करके सुनाने भी होंगे, जो आपके रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज हैं वहाँ पर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।